करने वाले हैं वैलिड पैरेंथेसिस लीड कोड का इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ फेल हुई थी, मैंने कौन से एज केसेस नहीं सोचे थे और आप ऐसे सब क्वेश्चंस पे कैसे सोच सकते हो। तो इसमें बोला था आपके पास इसी टाइप के ही पैरेंथेसिस हैं, है ना, यही वाले पैरेंथेसिस। अब वैलिड पैरेंथेसिस क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपका ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है, ये एक वैलिड है, ये एक वैलिड है, या फिर आपका ये भी वैलिड हो सकता है ना। मतलब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग वाला होना ही होना चाहिए और सही ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक स्टैक बनाया। देखो अब आपको कैसे समझेगा ये स्टैक वाला ही करना है, मैं आपको इसका इंट्यूशन बताती हूँ कि हम बिल्ड कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला हमारे पास आया, तो जैसे ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैंने इसको पुश कर दिया। जैसे ही दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट आया मैंने उसको भी पुश कर दिया। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अगर वैलिड है तो जो क्लोजिंग होगा वो इसी का क्लोजिंग होगा ना, जो आपने पहले पुश किया है। तो अगर वो उसी का है तो मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी क्या ये और ये मतलब एस डॉट टॉप जो उसके टॉप में है वो क्या इसी का ओपनिंग है जिसका क्लोजिंग है। अगर है तो मैं इसको पॉप करा दूँगी। फिर मैं यहाँ पे आई, ठीक है, फिर मैंने देखा, फिर क्लोजिंग मिला। जब मुझे क्लोजिंग मिला तब मैंने देखा क्या इसका जो टॉप है क्या इसका ओपनिंग वाला है, हाँ, और ये भी मैंने पॉप करा दिया। अगर एम्प्टी आ गया आपका स्टैक फिर तो ट्रू है, और अगर एम्प्टी नहीं आया तो इसका मतलब फॉल्स है। जैसे कि मान लो सिर्फ अगर मान लेते हैं, अब ये वाला तो एक आपका वैलिड केस है, मतलब ये तो आपको बताएगा कि ट्रू है। अगर मान लेते हैं सिर्फ ओपनिंग और ओपनिंग है, हर प्रकार की ओपनिंग है, तो क्या होगा कि मैं आपको एज केसेस समझा रही हूँ। ये कहाँ आपको सोचना है कि आप कोड लिखना चालू करोगे तो आप इसके लिए कोड लिख दोगे, ठीक है ना। फिर आपको और केसेस को कवर करना है, अच्छा ये वाला है, ये वाला है, तो इसके बाद हम देखते हैं। तो ये वाला जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग है तो पुश करते जाओ, फिर ओपनिंग है पुश करो, फिर ओपनिंग है पुश करो, फिर ओपनिंग है पुश करो, तो आप ऐसे पुश करते जाओगे। तो जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा फिर आप स्टैक को देखोगे, ये स्ट्रिंग में है ना, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग को ट्राइवर्स किया और स्टैक में पुश करते गई क्योंकि ये सारा है। जैसे जैसे पुश करते गई, अब जब मैं लूप से बाहर निकलूँगी तो मैंने चेक किया क्या ये एम्प्टी है, अरे ये तो एम्प्टी नहीं है, इसके में तो कुछ है, मतलब ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। अब क्या हो सकता है एक और केस में कि सारे क्लोजिंग हो, सारे के सारे क्या हो, क्लोजिंग हो। हमने ओपनिंग के लिए तो बता दिया है कि पुश करना है ना, और हमें इसका भी केस बता दिया है कि अच्छा क्लोजिंग आए तो हम चेक करते हैं ना कि अच्छा एस डॉट टॉप है कि नहीं। मान लो सिर्फ क्लोजिंग है, तो उसमें क्या करना है, मैंने दो केसेस तो हैंडल कर लिए। अगर ओपनिंग होगा तो पुश कर देना है, और अगर क्लोजिंग आए तो हम लोग को क्या करना है, उसका टॉप से हमको वो करना है, मैच करना है। लेकिन अगर टॉप, अभी तो टॉप एम्प्टी है तो हमारे पास तो ये चेक करने वाला है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम एक एल्स केस बना लेंगे जिसमें हम अगर टॉप मतलब अगर हम जिसमें सिर्फ पुश कर देंगे, ठीक है। इसको भी क्या किया हमने, सिंपली पुश कर दिया, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम टॉप को एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा देखना है कि वो एस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें ये इनवैलिड हो जाएगा। तो जब भी याद रखना, ये टिप है, या जब भी टॉप को एक्सेस करो, मैं नोट्स जो अपने लिखूँगी उसमें आपको डाल दूँगी, जब भी आप टॉप को एक्सेस करो तो एम्प्टी है कि नहीं उसको आपको चेक करना है, ठीक है। मेरे से ना ये वाला केस छूट गया था तो मैं इसको आपको बताती हूँ कैसे कवर करना है। देखो ये आपका लीड कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो आप यहाँ पे स्टैक ले रहे हो ना वो भी कैर टाइप की होगी क्योंकि आप इंटर वैल्यू डाल ही रहे हो, तो ये आप मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल ली है। फिर हम एक एक करके स्ट्रिंग में ट्राइवर्स कर रहे हैं ना कि ये है करके। अब जैसे ही मैंने आपको बताया ओपनिंग ब्रैकेट वाला मैंने लगा दिया, ओपनिंग ब्रैकेट वाले को सिंपली आपको पुश करना है। ओके ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, मुझे पुश करना है। अब हमको क्या पता है कि जैसे ही मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट, मैंने इसको देख के पहले कोड लिखा था, जैसे मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमको मैंने क्या बोला, जब भी आप टॉप को एक्सेस करेंगे तो हम कभी भी चेक करेंगे कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं है। और आपका जो टॉप है और आपका जो क्लोजिंग है, जैसे आपका टॉप अगर ये है आपका क्लोजिंग ये होना चाहिए, अगर आपका टॉप ये है तो आपका क्लोजिंग ये होना चाहिए, आपका टॉप ये है तो आपको क्लोजिंग ये होना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि आप जिस करेंट एलिमेंट में हो उसका जो टॉप है वो आपका ओपनिंग होना चाहिए। अगर वो है तो सिंपली मैं इसको पॉप कर दूँगी,
ठीक है, ऐसा किया, फिर मैं यहाँ पे आई, है ना, फिर मैंने चेक किया, अरे अच्छा ठीक है, फिर ये भी पॉप हो गया, तो एम्प्टी हो गया, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स। अब मेरा एक केस कौन सा छूट गया था, ये वाला केस। अगर सिंपली है, ये एम्प्टी है, ठीक है, ये एम्प्टी है। अब क्या होगा, ये वाला केस ना इधर आएगा, ये तो एम्प्टी है तो ये किधर है, तो एल्स वाला आ जाएगा। ये क्या होगा, सिंपली हम पुश कर देंगे, ये पुश कर दिया। मान लो और 2 है, तो ये वाले में भी नहीं आएगा, ये एम्प्टी तो है पर टॉप इसका ये थोड़ी ना है, तो ये वाले में भी नहीं आएगा, सिंपली ये वाले में आ जाएगा, तो ये पुश कर दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे सारे केसेस लेके सोचना है। मैं इस पीडीएफ में आपको केसेस भी डाल के दे दूँगी, ये कौन कौन से केसेस। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप ड्राई रन करके देखो कि कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जब आप लूप से बाहर आ जाओगे तो आप अपना रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर देना। बस इसमें इतना ही था और आपको कुछ भी नहीं करना था। ये इजी क्वेश्चन है लीड कोड का, पर ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब भी पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चन आए आपके माइंड में चमकना चाहिए कि इसमें तो स्टैक ही लगेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।